नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को क्लास 10th का जो संस्कृत है, जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल होगा और होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस जो संस्कृत वाला जो लेक्चर है इसके एकादशा यानी 11वें पाठ में आ गए हैं। 11वें पाठ कहने का मतलब है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। अब आपका जो बुक है उसका पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर 3 चैप्टर ही बचा हुआ है। ओनली 3 चैप्टर्स आर रेस्ट। उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका बुक। फिर उसके जस्ट बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्या, तो ग्रामर, जो संस्कृत का व्याकरण होता है, संधि हो गया, समास हो गया, कारक सूत्र हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सभी का डिस्कशन किया जाएगा। अच्छे तरीके से शांति से समझिएगा, एक एक चीज क्लियर किया जाएगा। और जानते हैं फ्रेंड्स आप कि आपके क्लास 10th में जो संस्कृत होता है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसका मार्क्स आपका मेन या टोटल मार्क्स में बोले तो ऐड होता है, यानी जुड़ता है। और इसी से आप अपना जो रिजल्ट होता है, जो मतलब कि मार्क्स होता है, उसको सामने लोगों के सामने दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि हमारा इतना मार्क्स आया हुआ है। तो इसका मार्क्स जुड़ता है। और संस्कृत एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट है, मैथ में भी एक सब्जेक्ट पढ़िएगा 100 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद हिंदी में भी 1 सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। बाद बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिलाइएगा 80 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया या पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सभी मिलाकर आपको 80 मार्क्स पूछा जाता है। जो कि जानते हैं 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रैक्टिकल जिसको आप लोग बोलते हैं, ये पूछा जाता है। तो देखिए 100 मार्क्स है भाई संस्कृत में। आप 100 में से 90 प्लस यानी 90 प्लस मार्क्स इजी वे में गेन कर सकते हो, बशर्ते जो भी यहाँ पे बात बतलाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। संस्कृत सुनने में हार्ड होता है लेकिन करने में बहुत इजी है, नॉर्मल है मेरे दोस्त। सब इजी वे में क्लियर हो जाएगा, जितना जो है सब इजी वे में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा बात मानिए, आप समझिए, एक एक चीज क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है इसको देखते हैं। देखिए चैप्टर का जो चैप्टर है आपका एकादशा पाठ है, यानी 11वां पाठ। नाम क्या है? व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा कहने का मतलब है व्याघ्र कहने का मतलब है बाघ, पथिक कहने का मतलब है राही। राही मतलब जो रास्ता चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो एक राही है, पैसर भाई जिसको बोला जाता है। यानी राही और बाघ, कथा मतलब कहानी, यानी ये जो मतलब आपका 11वां पाठ है, एक बाघ और एक राही की कहानी है। क्या है सो समझिए। तो ये जो आपका व्याघ्र पथिक कथा है, इसका जो पाठ का परिचय, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको किसने लिखा है, यानी थोड़ा सा इसके लेसन का जो इंट्रोडक्शन है इसको जानते हैं। इसी से आपका चैप्टर का मतलब कुछ भाग समझिए तो क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि हाँ हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो पाठ है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा, नारायण पंडित द्वारा लिखित। यानी ये जो व्याघ्र पथिक कथा है, ये जो है मतलब कि किनके द्वारा लिखा गया? नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। मतलब जो एक राइटर है जिनका नाम है नारायण पंडित, जो कि एक पुस्तक लिखे हैं, एक कथा ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है हितोपदेश। इसी में से ये जो व्याघ्र पथिक कथा ये लिया गया है, संकलित किया गया है। आगे देखिए, कहानीकार मतलब नारायण पंडित ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। मतलब ये जो नारायण पंडित हैं, ये हम सभी को किस तरह से पशु पक्षी के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं अपने जीवन जीने की जो कला है, जो मतलब एक तरह से बोला जाए तो आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ। इसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल आप लोग अक्सर देखते होंगे क्या कि शहर में मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको मतलब लोग नकली जेवर यानी गहना दिखाकर, और उनका जो असली सोने का गहना होता है वो उसको बेवजह मतलब ठग लेता है। जो पीतल वाला होता है उस पर मतलब चमचमाता हुआ सोने का जो जल होता है उस पर मतलब चढ़ा दिया जाता है, उसका एक लेयर यानी परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है सोने का पानी चढ़ा हुआ है।
ऐसे चढ़ा के और उसको मतलब लेडीज लोग को ज्यादातर मतलब कि सोने से तो प्रेम रहता है, या फुसला लिया जाता है और असली गहने को ले लिया जाता है और डुप्लीकेट यानी नकली गहने नकली जेवर को थमा दिया जाता है। तो इससे मतलब हम सभी को या पशु पक्षी के माध्यम से सीख दिया गया है, सीखने की कला सिखाई गई है। इनके हर एक कथा में हर एक कहानी में कुछ ना कुछ हम लोगों को जीवन जीने के संबंध, जीवन जीने से रिलेटेड बातें रहती हैं। तो यहाँ भी ये जो व्याघ्रपथिक कथा है, यहाँ पे बाघ और एक राही के द्वारा हम सभी को जिंदगी जीने की मतलब एक सलीका के बारे में बतलाया गया, तौर तरीका सिखाया गया कि हम सभी को अपने जीवन में कैसे मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम सभी को कभी भी मतलब लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके बाद लालच, वही हुआ, लालच नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ये सभी का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें नहीं मतलब इनके हितोपदेश नामक ग्रंथ में। और यहाँ पे जो व्याघ्रपथिक कथा है ये मेनली लालच वाले शब्द पे निर्भर करता है। इस कहानी में लालच का क्या बुरा प्रभाव होता है इसी के बारे में बताया गया। देखिएगा आगे मिलेगा। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबद्ध अनेक कहानी वर्णित है। मतलब इस हितोपदेश में यानी हितोपदेश ग्रंथ का नाम है। तो इस ग्रंथ में बच्चों के मनोरंजन के लिए यानी हम लोग यदि पाठक है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, जो पुस्तक पढ़ता है कुछ भी पढ़ता है उसको पाठक बोला जाता है, रीडर। तो यदि हम लोग को मतलब अगर जो इनके द्वारा लिखे गए जो भी ग्रंथ से संकलित कहानियां हैं उनको यदि पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों का एक तरह से मनोरंजन भी होगा, यानी मन भी लगेगा उसको पढ़ने में, और साथ ही साथ नीति शिक्षा यानी ज्ञान वाली बात भी सीखने को मिलेगा इनके कहानियों से, इनके कथाओं से। सम्यक ज्ञान के लिए पशु, वो भी मतलब कैसे वो सिखाते हैं, तो पशु पक्षी के माध्यम से, यानी पशु पक्षी, उस कहानी में हम लोगों का चर्चा नहीं है, पशु पक्षी के माध्यम से हम सभी को शिक्षा दिया गया। ये भी जो व्याघ्रपथिक कथा है, यहाँ पे भी बाघ क्या है, पशु है। तो इसके माध्यम से हम सभी को जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी कला सिखाया गया है या सिखाई गई है। आगे देखिए, इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। मतलब ये इनके जितने जो मतलब कहानी है, कथा है, जो भी बोलिए, तो उन कथाओं में ये बात निहित है, इस बात का वर्णन किया गया है कि हम अपनी इस जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हल यानी समाधान यानी सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके भी बारे में इसमें संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया। आगे देखिए, प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया। यानी इस कथा में, यानी इसमें लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है, यानी लोभ के कारण हम सभी पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका क्या गलत इफेक्ट होता है हमारे जीवन पर, उसके बारे में भी बताया गया है कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण वृद्ध बाघ के द्वारा मारा जाता है। इसमें इस कहानी में आपको मिलेगा कि लालच के ही कारण जो बाघ होता है और जो राही होता है, इसमें पढ़िएगा कि राही जो है लालच के कारण बाघ के द्वारा मारा जाता है। बाघ क्या दिखाता है, तो सोने का कंगन दिखाता है, जो कि आगे पढ़ने को मिलेगा। और उस कंगन के लोभ में जो ये मतलब ब्राह्मण होता है वो आगे अब इसके बाद चर्चा करेंगे क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल। जय हिंद साथियों।